इस मूवी में दिखाया जाता है कि साइबरनेटिक अध्ययन के साथ मनुष्य बहुत ही एडवांस हो गए हैं। हका रोबोटिक्स कॉरपोरेशन इस प्रकार की एक कंपनी है जो नए नए प्रकार के साइबर बॉक्स यानी रोबोट विकसित करने की कगार पर है, और जो रोबोट्स कार्य करने के लिए मानव मस्तिष्क का यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक दुर्घटना के बाद मीरा किलियन नाम की एक महिला को हंका में ले जाया जा रहा है। उसके मस्तिष्क को अधिक ताकत और बहुत ही चालाकी के साथ एक साइबर बॉग के शरीर में रख दिया गया है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद डिजाइनर डॉक्टर आउलेट हाका रोबोटिक्स के सीईओ कटर से बात करते हैं। कटर कहते हैं मीरा को आतंकवाद विरोधी विभाग की धारा 9 में रखना चाहिए, लेकिन आउलेट को लगता है कि वह ऐसा कुछ करने के लिए अभी तैयार नहीं है। आगे दिखाया जाता है कि 1 साल बाद मीरा को अब मेजर के नाम से जाना जाता है। वह हका के प्रतिनिधि डॉक्टर ओसमंड और अफ्रीकी राजदूत के बीच हो रही बातचीत को एक बिल्डिंग की छत पर बैठकर सुन रही होती है। मेजर को धारा 9 के चीफ डाइसुके से आदेश मिलते हैं कि वह बाटो और लाड्रिया के साथ मिलकर काम करें। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कॉन्फ्रेंस में कई गिशाबॉट अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे मेजर को ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर कार्रवाई करनी पड़ती है। वह एकदम से अदृश्य होकर कमरे की छत पर कूद जाती है। गिशाबॉट में से एक डॉक्टर ओसमन की गर्दन पर कुछ मार कर हैक कर देता है और मेजर के वहां पहुंचने से पहले उसे मार देता है। गिशाबॉट्स कहता है कि हका रोबोटिक्स के साथ सहयोग करे और नष्ट हो जाए। अगले सीन में दिखाते हैं कि धारा 9 की टीम हमले पर चर्चा करने के लिए आरामकी से मिलती है। उन लोगों को पता चलता है कि गिशाबॉट्स को एक बहुत ही रहस्यमय ढंग से हैक किया गया था। टीम के जाने के बाद अरामाकी कमरे में आकर मेजर से कुछ बात करता है। वह उसे कहता है कि तुम्हारे शरीर में अभी भी तुम्हारी आत्मा मौजूद है। दूसरी तरफ मेजर अपनी डैमेज बॉडी को रिपेयर करने के लिए अक्सर डॉक्टर आउलेट से मिलती है। मेजर को अपने पास्ट के बारे में याद करने में कुछ परेशानियां होती रहती है। उसे थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली चीज़ें ही याद आना शुरू होती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है मेजर और बाटो शहर के चारों ओर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। मेजर बाटो से कहती है कि उसे उसके पास में कुछ भी याद नहीं आता। सड़क पर मेजर को एक जलता हुआ घर दिखाई देता है, लेकिन वह उसका सिर्फ भ्रम होता है। मेजर और बाटो गिशाबॉट की बॉडी के साथ डॉक्टर डहलिन से मिलते हैं। मेजर गिशाबॉट की एआई को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि हैकर से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। बीच बीच में मेजर को उसके पास से जुड़ी कुछ एक चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में मेजर कहती है कि वह जानती है कि उसे हैकर को कहाँ ढूंढना है। मेजर लाडिया के साथ एक नाइट क्लब में जाती है। वहाँ मेजर को 2 लोगों के द्वारा एक कमरे में खींच लिया जाता है, जो उसे पॉल से बांध देते हैं और उसे डांस करने के लिए मजबूर करते हैं। मेजर बाटो को एक इशारा करती है और फिर कमरों में लड़कों से लड़ाई करना शुरू कर देती है। अगले सीन में मेजर को एक कमरे की ओर भागते हुए दिखाया जाता है, जो वास्तव में एक जाल होता है। वहां जाकर एक बम फटता है जो मेजर के शरीर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है और बाटो को अंधा कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि मेजर के बॉडी को रिपेयर कर दिया जाता है और बाटो को नई आंखें दे दी जाती हैं। इसी बीच कटर आरामाकी से मिलता है और कहता है मेजर को इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था। आरामाकी कटर को कहता है कि वह उसे चेतावनी और धमकी देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आरामाकी प्रधानमंत्री को जवाब देता है, ना कि हक्का को। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैकर डॉलिन को ढूंढता है और उसे मारने से पहले उसकी आंखें निकाल देता है। मेजर को डॉलिन के हाथ से एक ड्राइव मिलता है जिसमें आउलेट सहित कई हक्का सहयोगियों के नाम शामिल होते हैं। मेजर को लगता है कि वह हैकर के अगले शिकार हैं। आगे दिखाया जाता है कि हैकर ने 2 सफाई कर्मचारियों के ट्रक को हैक कर लिया है ताकि वह उस ट्रक से आउलेट को मार सके, लेकिन वह बच जाती है। फिर अचानक से मेजर का सामना आउलेट से हो जाता है। आउलेट कहता है कि मेजर तुम्हारे सफल होने से पहले 98 असफल प्रयोग किए गए थे। आउलेट अपना बचाव करने की कोशिश करता है, जिससे मेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है। कटर आउलेट को कहता है कि वह मेजर को ख़त्म कर दे, लेकिन आउलेट उसे एक पता देता है ताकि वह खुद के लिए जवाब ढूंढ सके। आउलेट मेजर को भागने में मदद करता है, इसलिए कटर बदला लेने के लिए आउलेट को गोली मारता है और वह मर जाता है। कटर आरामकी को रिपोर्ट करता है कि मेजर ने आउलेट को मार डाला है और अब मेजर को भी ख़त्म कर देना चाहिए। जब मेजर उस पते पर पहुंचती है
तो उसको वह घर कुछ जाना पहचाना सा दिखाई देता है। मेजर की माँ को तो हमेशा लगता था कि उसकी बेटी भाग गई है और शायद उसको किसी ने मार डाला है। मेजर का असली नाम मोटोको कुसानगी होता है। मेजर की माँ मेजर को देख के कुछ याद करने की कोशिश करती है। जब मेजर वहाँ से निकलती है तो अरामाकी उसे संपर्क करता है और उसे बताता है कि आउलेट मर चुका है और कटर का कहना है कि आउलेट को तुमने मारा है। हालांकि वे दोनों सच्चाई जानते थे। आगे चल के दिखाया गया है कि कटर धारा 9 के सदस्यों को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन बटो और अरामाकी सभी बच जाते हैं और अपने हमलावरों को मार देते हैं। आगे चल के दिखाया जाता है कि कटर मेजर को मारने के लिए एक स्पाइडर टैंक भेजता है। मेजर स्पाइडर टैंक को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश करती है। वह उसकी पीठ पर चढ़कर उसको पीठ से खोलने की कोशिश करती है। वह अपनी सारी पावर का यूज़ करती है जिससे स्पाइडर टैंक नष्ट हो सके और इसी दौरान उसका हाथ भी फट जाता है। आगे दिखाया जाता है कि बटो मेजर को ठीक कर देता है क्योंकि वह अभी तक जीवित होता है। आराम की प्रधानमंत्री से बात करने के बाद कटर को घेर लेता है। कटर पर आउलेट की हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया जाता है। मेजर आरामकी से बात करती है और कटर को मारने के लिए उसकी परमिशन लेती है और वह उसको पूल में गिरा के 3 गोलियां मार देती है। लास्ट में दिखाया गया है कि मेजर अपनी माँ के साथ अपनी कब्र पर जाती है। मेजर के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि ना जाने उसके जैसे अभी कितने लोग और होंगे। फिर वह धारा 9 के साथ अपने काम पर लौट जाती है और अपने अगले मिशन के लिए एक इमारत से छलांग लगा देती है।